हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों, मार्वल की व्हाट इफ सीरीज जितनी आगे बढ़ रही है उतनी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, कम से कम मेरे लिए तो, आपका पता नहीं। और इस वीडियो के पिछले पार्ट में मैंने पहले बताया था कि मार्वल की व्हाट इफ एनिमेटेड सीरीज के अलावा भी बहुत सालों से मार्वल कंटिन्यूअसली अपनी व्हाट इफ कॉमिक सीरीज अपलोड करते आ रहा है। और इसलिए दोबारा याद दिला दूं कि कॉमिक्स में भी एक्चुअली काफी अमेजिंग व्हाट इफ कहानियां हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक पहला पार्ट बना दिया है, बाद में देख लेना। और ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है, जहाँ हम लोग कुछ और ऐसे व्हाट इफ कहानियों के बारे में जानेंगे जो कॉमिक के सबसे बेस्ट व्हाट इफ कहानियों में से एक है, जिसे आपको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कम से कम मेरे मुताबिक तो। सो ज्यादा ना पका के बिना किसी चीज के चाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। Slow down a little bit. There's a few people in the room that don't understand. Not me, I get it. व्हाट इफ स्पाइडरमैन बिकम पनिशर। वो भाई, इस व्हाट इफ के क्या कहने। एक ऐसा व्हाट इफ है जहां हमारा भोला भाला स्पाइडरमैन पनिशर बन गया था। जी हाँ, पनिशर बन गया था, मगर कैसे, यही तो देखने वाली बात है इस व्हाट इफ की। और इस व्हाट इफ की एंडिंग भी काफी सही थी। अब देखो भाई, व्हाट इफ की खासियत यही है कि ये कहानी आपको एक अलग नजरिया दिखाती है और आखिर में एक एक्साइटिंग पोर्शन पे लटका के छोड़ के चली जाती है, जिसके आगे का सोचना आपका काम है। मतलब अंत में गर्म करके ठंडा छोड़ देती है। अब हाँ, और इस व्हाट इफ कहानी में पीटर को यहाँ पे भी सेम पावर्स मिलती है और एक कॉस्ट्यूम पहन को रेसलिंग करने जाता है, और फिर वह एक गुंडे को छोड़ देने के कारण उसी गुंडे के हाथों अंकल बेन की मौत हो जाती है और उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लेसन मिलती है। हालांकि वो एज स्पाइडरमैन उस गुंडे को गुस्से में मारने जाता है, मगर अपने अंकल बेन के बातों के मुताबिक इंसानियत के खातिर उस गुंडे को जिंदा छोड़ के पुलिस के हवाले कर देता है। मगर क्या होता अगर ऐसा नहीं होता तो? इस अमेजिंग व्हाट इफ कहानी में पीटर पार्कर रेसलिंग में तो गया था पैसा कमाने, मगर यहाँ पीटर पार्कर की कॉस्ट्यूम की टेस्ट रेड की जगह ब्लैक थी, लाइक पनिशर। और सबसे बड़ी बात, अंकल बेन के मौत के बाद यहाँ पीटर पार्कर ने उस गुंडे को छोड़ा नहीं था, बल्कि गुस्से में उसके ही बंदूक की गोलियां उसके ही सीने में उतार दिया था। मतलब लिटरली यहाँ स्पाइडरमैन की इंसानियत और भलाई हार गई थी और गुस्सा जीत गया था। उसने उस गुंडे की बंदूक से उस गुंडे को भून दिया था और इस मर्डर को करते हुए एक रिपोर्टर ने देख भी लिया था, जिसके बाद यहाँ से पीटर पार्कर के एज ए स्पाइडरमैन वाली पर्सनालिटी पूरी तरीके से बदल जाता है, एक अलग मोड़ ले लेता है और वो फ्रेंडली नेबरहुड बनने की जगह बन जाता है एक एंटी हीरो, जो ये सिद्धांत लेता है कि वो शहर के सारे क्रिमिनल्स को खत्म कर देगा और अपने उस ब्लैक सूट को मॉडिफाई करके पनिशर लाइक बना के एक सफेद खोपड़ी के सिंबल के साथ वो बन जाता है द स्पाइडर पनिशर। और यही से शुरू होती है स्पाइडर पनिशर की जुर्म के खिलाफ कत्ले आम, जो अपने वेब शूटर में बुलेट्स और एक्सप्लोसिव भी लगाता है और वो हर तरीके से तैयार था किसी भी सुपर विलेन का जान लेने के लिए। क्रेवन द हंटर से लेकर सिनिस्टर 6, इतना कि ग्रीन गॉब्लिन तक को उसने मार डाला था। मगर हाँ, एक अच्छी बात स्पाइडरमैन के मामले में ये हुआ था कि अपने सारे दुश्मनों पर रहम नहीं करके उनको मार देने के कारण इस यूनिवर्स में ग्वेन स्टेसी जिंदा थी और वो दोनों शादी करके खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। और साथ में स्पाइडरमैन के साथ साथ इस यूनिवर्स में हमें फ्रैंक कैसल की भी जिंदगी दिखती है कि आखिरकार फ्रैंक कैसल क्या कर रहा था और अगर वो पनिशर नहीं बना तो वो क्या बना था। जिस कहानी को डिटेल में जानने के लिए आपको ये कॉमिक जरूर पढ़नी चाहिए, सो डोंट मिस इट। व्हाट इफ फिनिक्स हैड नॉट डाइड। दोस्तों, आप लोगों को एक्समैन की जीन ग्रे और फिनिक्स फोर्स का लफड़ा तो पता ही होगा। दो मूवीज में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कैसे एक्समैन और जीन ग्रे के साथ फिनिक्स का पाला पड़ा था और बहुत कुछ झेलने के बाद छुटकारा मिला था। मगर क्या होता अगर एक्समैन और जीन ग्रे को कभी फिनिक्स से छुटकारा मिला ही नहीं होता तो कहानी बहुत ही डार्क और खतरनाक हो जाती है। और ऐसी कुछ डार्क और एक्साइटिंग और खतरनाक व्हाट इफ स्टोरी 1981 में हमें गिफ्ट किया था क्रिएटर फ्रैंक मिलर, जो व्हाट इफ एक्चुअल में फैंस के बीच काफी पॉपुलर हुई थी। अब ये तो आप मानते होंगे कि फिनिक्स फोर्स एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल फोर्स है, बड़े बड़े ताकत भी जिसे रोकने में असफल हो जाते हैं। और इस व्हाट इफ में कुछ ऐसा ही हुआ था। एक्समैन और फिनिक्स शियर गैलेक्सी गए थे गैलेक्टस को हराने के लिए, ये सोच के कि फिनिक्स शायद अभी जीन ग्रे के काबू में है। और एक्चुअली मिशन को कंप्लीट करके कामयाब होकर जब वो लोग घर लौट रहे थे, तब भी सभी को यही यकीन था कि फिनिक्स जीन ग्रे के कंट्रोल में है। मगर सभी को क्या पता था कि फिनिक्स एक्चुअली धीरे धीरे जीन ग्रे को पूरी तरीके से कंज्यूम कर रही थी और जल्द ही वो अपने भूख को मिटाने के लिए वो एस्ट्रॉइड्स से लेकर छोटे छोटे स्टार्स को तक डिस्ट्रॉय करके फीड करने लगी थी। और उसके ही खान पान अनफॉर्चुनेटली गलती से किटी प्राइड के नजरों में आ गई थी, जो देख के मानो किटी प्राइड को हार्ट अटैक आ गया था। और फिर क्या, फिनिक्स फोर्स हावी हो चुकी जीन ग्रे ने किटी प्राइड को सीधा भस्म कर दिया था, लिटरली भस्म कर दिया था। दिन शक होने के बाद एक्समैन के सभी फिनिक्स को रोकने आए थे, मगर अफसोस की फिनिक्स बन चुके जीन ग्रे ने एक एक करके सभी को निपटा दिया था, इतना कि अपने प्यार साइक्लोप्स को भी। एंड फाइनली फिनिक्स ने पूरी तरीके से जीन ग्रे को कंज्यूम कर ली थी एंड देन उसके बाद पूरे प्लेनेट को कंज्यूम कर ली थी और फिर पूरे गैलेक्सी को। और इसके बाद सिर्फ यही पे नहीं रुकी थी, बल्कि देन इसके बाद वो निकल पड़ी थी पूरे यूनिवर्स को और उसके भी बड़े चीजों को कंज्यूम करने। फिनिक्स लिटरली पागलपंती स्टार्ट कर दी थी।
नेक्स्ट, व्हाट इफ वुल्वरीन हैड किल्ड हल्क? दोस्तों, आप में से काफी लोगों को ये पता नहीं होगा कि वुल्वरीन को जब सबसे पहली बार इनक्रेडिबल हल्क की कॉमिक में दिखाया गया था, तब एक्चुअली वुल्वरीन को हल्क के ओपोनेंट की तरह दिखाया गया था। मोर स्पेसिफिकली इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक के वन शॉट ऑफ विलेन के रूप में दिखाया गया था, जिसे कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया था हल्क का शिकार करने के लिए, हल्क को मारने के लिए। मगर अफसोस कि हल्क और वुल्वरीन की वो फाइट ड्रॉ हो गई थी और हल्क को मारने में वुल्वरीन असफल हो गया था। एंड नेक्स्ट, इसके बाद वुल्वरीन को एक्स-मैन का पार्ट दिखाया गया था। मगर क्या होता अगर वुल्वरीन हल्क को मारने में कामयाब हो जाता? तो साल 1982 की व्हाट इफ कॉमिक में हादसा कुछ ऐसा ही होता है, वुल्वरीन हल्क को मार डालता है। एक्चुअली इस दुनिया में वुल्वरीन का ईगो और गुस्सा दोनों ही काफी ज्यादा थी, जिस कारण से हल्क के बाद उसके हाथों कुछ गरीब मासूम भी मारे गए थे, जिसके फलस्वरूप ऑब्वियसली वुल्वरीन को मजबूरन गवर्नमेंट के हाथों से बच के छुप के रहना पड़ा था। और ऐसे ही गवर्नमेंट के हाथों से भागते भागते छुपते छुपते वुल्वरीन मैग्नेटो के हाथ लगा था, और मैग्नेटो ने उसे यानी वुल्वरीन को अपने इविल टीम में शामिल कर लिया था, यानी ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स में। जिसके बाद मैग्नेटो ने वुल्वरीन की समता और समझदारी को देख के उसे एज ए स्लीपर एजेंट एक्स-मैन में घुसा दिया था, जिससे कि वो मैग्नेटो के लिए एक्स-मैन की जासूसी कर सके। लेकिन एक हीरो तो अंदर से हीरो ही होता है। एक्स-मैन की हमदर्दी और वुल्वरीन को एज ए फैमिली मेंबर के रूप में मानना, ये सारी चीजें वुल्वरीन के अंदर कुछ बदलाव लाती है। और फाइनली वुल्वरीन खुद मैग्नेटो के खिलाफ खड़ा होता है और एक्स-मैन की तरफ से लड़के मैग्नेटो को मार डालता है और खुद भी मर जाता है। सेड लाइक। एंड सच में वुल्वरीन की ये व्हाट इफ मुझे बहुत पसंद आई थी। नेक्स्ट, व्हाट इफ कैप्टन अमेरिका रिवाइव टुडे? दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि मार्वल कॉमिक्स में वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त कैप्टन अमेरिका बर्फ में जम गए थे और सालों बाद एवेंजर्स को कैप्टन की जमी हुई बॉडी मिली थी एंड देन वो वापस बन गए थे द मोस्ट रेस्पेक्टेड सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका। मगर ये जो व्हाट इफ कहानी में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये कैप के रिटर्न को लेके एक अलग ही कहानी दिखाती है, क्योंकि इस व्हाट इफ कहानी में सही टाइम पे एवेंजर्स को या नामोर को कैप्टन अमेरिका कभी मिले ही नहीं थे, जिस कारण से कैप्टन का रिटर्न सही टाइम पे हुआ ही नहीं था। और इस तरफ गवर्नमेंट के अंडर में एक क्रूर सोल्जर ने कैप्टन अमेरिका का मेंटल लेके उनकी जगह ले ली थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि देश के सभी देशवासियों को ये लगता था कि वो बहरूपे क्रूर सोल्जर ही असली कैप्टन अमेरिका है। आगे जाके पॉलिटिक्स, करप्शन और क्रूरता, इन सभी चीजों को पॉकेट में लेके ये नकली कैप्टन अमेरिका ऐसे अपने राज को फैलाता है कि धीरे धीरे अमेरिका और अमेरिका नहीं रहा था। उसने पॉलिटिकल पावर्स को हाथों में लेके अमेरिका को एक आइसोलेटेड पुलिस स्टेट बना दिया था, जैसे मानो ये अमेरिका नहीं बल्कि नाजी जर्मनी हो। और फिर जब फाइनली असली कैप्टन अमेरिका इस यूनिवर्स में जमे हुए बर्फ से रिटर्न करते हैं, तब पहले तो उनको समझ में नहीं आया था कि ये अमेरिका है, उनको लगा था कि ये नाजी जर्मनी है। दिन धीरे असली कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर को सब कुछ रियलाइज हुआ और इन सारी काली करतूत के बारे में पता चला, जिसके बाद ऑब्वियसली हमारे सच्चाई के पुतले असली कैप्टन अमेरिका ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए निक फ्यूरी, स्पाइडरमैन, सैम विल्सन, इन सब के साथ टीम अप करके एक रेजिस्टेंस नामक अंडरग्राउंड टीम फॉर्म किया और एक नई जर्नी स्टार्ट की। और कैप्टन अमेरिका के मामले में ये वन ऑफ द बेस्ट व्हाट इफ थी, जो हालांकि रिलीज 1984 में हुई थी मगर चर्चे में रिसेंटली आई है। नेक्स्ट, व्हाट इफ हल्क द एंड? ओ भाई, इस व्हाट इफ के बारे में आप क्या ही बताऊं, ये वन ऑफ द बेस्ट व्हाट इफ है, खास करके हल्क के लिए। कह सकते हो कि ये ग्रेट से भी ग्रेट व्हाट इफ कहानी है। भाई, दो ग्रेट क्यों? क्योंकि पहला तो ये ग्रेट था ही क्योंकि इसकी कहानी अमेजिंग है और इमोशंस भी, और दूसरा ग्रेट इसे मेरी मोशन कॉमिक ने बनाई है, जिससे अगर मिस कर दिए हो तो लालत है तुम पे। भाई सच बताऊं तो ये सीरीज लिटरली आपको भयानक इमोशनल कर देगी। हल्क द एंड, इस नाम में एक इमोशन जुड़ा हुआ है। ये कहानी एक्चुअली उस समय की है जब धरती पे हल्क और कुछ रेडियो एक्टिव कीड़ों के अलावा सारे जिंदगियों का नाश हो चुका था। अगर कोई बचा था तो सिर्फ हल्क और ब्रूस बैनर की तन्हाई, जहाँ ब्रूस बैनर सिर्फ मरना चाहता था, इस अकेले जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता था, मगर हल्क मरने बिल्कुल नहीं देता था क्योंकि उसे इस अकेली जिंदगी में अच्छा लग रहा था। और एक्चुअली इस व्हाट इफ कहानी का मोटिव ये दिखाना था कि क्या होता है अगर दुनिया में सिर्फ हल्क जिंदा रहता है। और इस कहानी में आपको जो लोनलीनेस तथा अकेलापन, दर्द, ये सब महसूस होगा ना, वो गजब है। ये व्हाट इफ अपने रीडर्स के दिल के साथ एक अलग ही कनेक्शन बनाती है। सो अगर इस कहानी का मजा आपको उठाना है, मोशन कॉमिक को देखना है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वो वीडियो आपको दाएं तरफ मिलेगी और इस वीडियो का पार्ट 1 देखने के लिए आप बाएं तरफ क्लिक कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखिए, दूसरे का चिको में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर a freaking superhero.